गुप्ता। तो गाइज अभी सब लोग जुट नहीं पाए हैं, जिनको जिनको जाना था अभी वो लोग घर पे हैं, तो उन्हीं लोग का हम लोग वेट कर रहे हैं खड़ा होकर। वो लोग धीरे धीरे कोई कोई आ रहा है, फिर वो सब लोग आ जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे। लेकिन अभी सबको कॉल करके और घर जाके सब लोग बुला रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे। गाइज जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप सभी को पता था कि हम लोग गुप्ता धाम जा रहे हैं, तो उसका तैयारी भरपूर हो गया है और मेरे गांव के सभी लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। देखिए, और सब लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग कुछ समय में, मतलब मिनट में नहीं सेकंड में निकलेंगे और जाएंगे गुप्ता धाम। बोलो बोलो महादेव की जय। हेलो हेलो, राम राम जी। अभी हमने के निकल गए भैया गुप्ता धाम खातिर। एगो पीछे हमारे सुनो चा उज्जवल ब्लॉग और हमारे गांव के लोग। अभी हमने के तुरंत निकल ही होला भैया। अभी आके अपन पुल पर निकल भैया। तो गाइस हम लोग निकल चलते हैं गुप्ता धाम के लिए। मिलते हैं फुल ब्लॉग में। अभी चल दिए हम लोग गुप्ता धाम। तो गाइज हम लोग वीडियो बनाते हुए मौज मस्ती करते चल देते हैं, क्योंकि जाना था दूर तो मौज मस्ती के बिना मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम लोग रुक रुक के वीडियो बना रहे थे और जा रहे थे। बहुत मज़ा आया हमको जाने में वहाँ। धीरे धीरे सब लोग के साथ मिलकर, कोई पीछे आ रहा था, कोई आगे से जा रहा था, लेकिन सब लोग को लेकर जाना था क्योंकि सफ़र बहुत दूर का था। तो हम लोग सोचे कि सब साथ में जाते तो अच्छा होता, और गांव के सभी लोग थे तो सब लोग को साथ में जाना ही अच्छा रहता है। और सब लोग आ जाते हैं तो फिर अपने गांव का लास्ट यही हम लोग का ब्लॉग था, क्योंकि अब आगे जाने पर पूरा गांव के बाहर का ब्लॉग। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर हम घूम नहीं सकते अच्छा से। फ्यूल भराना भी जरूरी है, जैसे हम लोग के लिए खाने के लिए एनर्जी चाहिए, इसे गाड़ी के लिए भी फ्यूल चाहिए। और सब लोग मेरे साथ जो थे सब लोग फ्यूल डलवा रहे हैं, और मैं भी 1000 का फ्यूल डलवा चुका हूँ, लेकिन 1000 का अटा नहीं, इसलिए 400 का डलवाया हूँ। और मेरे लोग भी डलवा रहे हैं, उनका तो पूरा तेल ही खत्म हो गया इतना ही दूर में। और हम लोग जाने के लिए पहाड़ पर पूरी तरह से रेडी हैं कि उसमें कोई विधि ना आए बीच में और पहुंच सके। अब ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा और ब्लॉग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस तेल भरवाने के बाद मेरे बाइक में अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो तो बोलती है कि मैं रुक ही नहीं सकती हूँ, और अपने चाल को दुगना करके स्पीड बढ़ा के एकदम अपने सफलता की ओर, जिधर हम लोग को जाना था गुप्ता धाम, उधर चल देती है। और सब लोग को पीछा छोड़कर, वही तो बता रहे हैं कि हम लोग की गाड़ी का स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। सबसे ज़्यादा तेज़ हम लोग के चलते हैं गाड़ी स्पीड में। फिर उसके बाद सासाराम का सबसे फेमस जगह पर हम लोग पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है पानी रौजा। यहाँ पर आने के बाद तो लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि इसका जो ब्यूटी है या इसका जो शेरशाह का मकबरा का जो बनावट है, ये कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में, जो यहाँ है केवल, जो कि सासाराम में, जो रोहतास जिले में आता है। और ये व्यू देखकर हम लोग को और मन खुश हो जाता है, सोने पर सुहाना हो जाता है, क्योंकि हम लोग जा रहे थे दूर और उसमें ये व्यू और हम लोग को इंटरेस्ट बढ़ा देता है घूमने के लिए। और आप भी व्यू का देखिए और एंजॉय करिए, क्योंकि आपको भी कभी मन कर दे इधर घूमने के लिए तो सासाराम चले आइए और व्यू का मज़ा उठाइए। ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर हम लोग इधर से भी निकल जाते हैं घूमते घूमते। मन तो नहीं करता है कि ये शहर छोड़ के जाऊँ, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि आगे इससे भी सुंदर जो शहर आने वाला था। और शहर में ये जो पहाड़ हैं हमारे दिल चुरा लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में घूमना एक तरह से आपको जन्नत सा फील आएगा, क्योंकि शांति के साथ शुद्ध हवा और पॉल्यूशन का तो कोई अता पता नहीं। और पेड़ों के बीच में जाना, वाह, ये दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून पहुंचाता है, क्योंकि पेड़ की जो ताज़ा ताज़ा हवा थी जो पहाड़ों से निकल रही थी, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। साथ में मिलकर चलते हैं सब लोग के साथ। दूसरी बाइक वाले भी हमारे साथ आ जाते हैं, क्योंकि साथ में आए थे तो साथ में ही चलेंगे। फिर ऐसे ही चलते हैं, कम से कम 3-4 घंटा बाइक चलाते हैं। फिर जितना बाइक चलाते हैं उतने भोले बाबा के करीब जाते हैं, क्योंकि हम लोग को तो आज जाना ही था जल ढारने। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एंट्री गेट पर, जहां कि गुप्ता धाम जाने का यही रास्ता था। इसी रास्ते से हम लोग भोले बाबा के करीब जा सकते हैं। और ये रास्ता नहीं, बहुत कठिन रास्ता था, क्योंकि पहाड़ों के बीच, बादलों के बीच और समुंदर के बीच हम लोग जा रहे थे। समुंदर नहीं था, ये डैम था, लेकिन समुंदर से कम नहीं था। और इसके बीच हम लोग जा रहे थे। मुझे डर भी सता रहा था बाइक चलाने में, लेकिन मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जो ये नज़ारा था
इसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या फील आ रहा था मुझे। मैं इन लोगों के बीच से रोड पकड़ कर जा रहा था, और जैसा रोड का कंडीशन था इसका भी हालत बहुत ख़राब था। जैसा रोड का कंडीशन है वैसा ही हमारे बिहार का हाल है, क्योंकि इस पे गाड़ी चल नहीं पड़क रही थी, क्योंकि केवल पत्थर ही पत्थर थे, इस पर गाड़ी केवल जंप कर रही थी। और मैं हेलमेट लगा के सीधे चल रहा था, लेकिन मुझे हेलमेट लगाने में कंफर्टेबल ही नहीं था, क्योंकि हेलमेट लगाता तो फिर हम लोग चल जाते पानी में। इसकी वजह से हेलमेट उतार के और सीधे बाइक का हैंडल पकड़ के टाइट और हम लोग चल देते हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन भरा रास्ता था। रास्ते में हम लोग बहुत कष्ट किए, मेरे हाथ में दर्द कबर गया बाइक चलाते चलाते, फिर भी मैंने हार नहीं माना, क्योंकि हम लोग को तो आज भोलेनाथ पर जल ढारना था, इसीलिए मैंने हार नहीं माना। लेकिन मेरे पीछे भी मेरे दो दोस्त थे, दोस्त नहीं उनको भाई बोल सकते हैं, गांव के हैं। ये लोग भी कम नहीं थे, ये भी बोले कि भले कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हम तो जल ढारेंगे। ये सब लोग खुश थे। मेरे संग जाने वाले मेरे अनुज भैया भी बहुत खुश थे जाने के लिए। फिर हम लोग आ जाते हैं ये करमचट डैम के पास। आप लोग बिहार में आइएगा तो आपको नाम सुनने के लिए मिलेगा, ये भी बहुत फेमस डैम है। इसी तरफ से बना हुआ है रास्ता जाने के लिए। थोड़ा मेरा लैंग्वेज फंस जा रहा है, क्योंकि मैं बाइक चलाने में कंफर्टेबल था और मेरा ध्यान इधर उधर भटकने के कारण मैं उतना क्लियर बोल नहीं पा रहा हूँ। और सुबह से मैं 5 बजे से घर से निकला था तो कुछ खाया भी नहीं था। और ये जो मेरा वीडियो बना रहा है ये मेरा दोस्त है, ये वीडियो बना रहा है और मैं माइक लगाया हुआ था तो इसलिए मैं बोल रहा था। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि आप भी एक बार व्यू देखिए, क्योंकि व्यू देखने के बाद हम गारंटी से बोल सकते हैं कि आप बिना देखे आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा जगह ही है। आप कभी भी बिहार में आइए और गुप्ता धाम न जाइए, ऐसा आपको कभी हो ही नहीं सकता है। इसके जो ये नज़ारे हैं, ये जो हवाएं हैं, ये आपको ले जाने पर मजबूर ही कर देगा। मुझे तो लग रहा था कि मैं ही केवल अकेला परेशान हूँ, लेकिन नहीं, परेशान नहीं, मतलब मैं कष्ट से जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, हमसे भी बड़े भक्त थे महादेव के, जो पैदल यात्रा कर रहे थे। कम से कम 40 किलोमीटर पैदल जा रहे थे ये लोग। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भी होने चाहिए भक्ति में डूबे हुए। मैं इनको सलाम करता हूँ, क्योंकि धरती पर एक से एक वीर होते हैं जिनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। और मैं तो बाइक से था तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, इनसे मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि ये पैदल जा रहे थे। लेकिन बाइक से मैं भी गया, मुझे भी मज़ा आया, लेकिन कठिनाई होती है जाने में, क्योंकि भोले बाबा के पास इतना आसान नहीं होता जाना। फिर भी हम लोग चल ही जाते हैं, चलते चलते सोचते हैं कि मंजिल तो एक दिन आ ही जाएगी, और मंजिल आए चाहे नहीं आए, लेकिन ख़राब रास्ते ज़रूर आ जाते हैं। वही रास्ते पकड़ के हम लोग अंदर चल जाते हैं। अंदर जाते ही लगता है कि अब तो भोले बाबा से दर्शन हो ही जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा की नगरी गुप्ता धाम में। और ये जो रास्ते देख रहे हैं, ये रास्ते नहीं सुकून है, क्योंकि झरने से होते हुए हम लोग जाते हैं। और अभी यहाँ झरने नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि बरसात उतनी अच्छी हुई नहीं है, इसकी वजह से। और हम लोग झरनों के बीच से जाते हैं, झरने के बीच से जाने में मज़ा ही कुछ और आ जाता है। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं। और ये देखिए गाइस, चढ़ाई इतना ऊंचा पर था, जैसे पहाड़ पर हम लोग चढ़ रहे थे, इसलिए मेरा गाड़ी का इंजन पूरा हीट हो गया, तो हम लोग खड़ा हो गए थे। और मेरे साथ इन लोग का भी इंजन हीट हो गया गाड़ी का, ये लोग भी खड़े हो गए, क्योंकि बहुत ऊंचा चढ़ना है। कम से कम आपको ऐसे, और गाड़ी पर 3 लोग का है, और उसका इंजन पूरा हीट होके लगता है गाड़ी का इंजन सीज जाएगा। इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं आधा घंटा के लिए, फिर उसके बाद गाड़ी ठंडाने के बाद हम लोग निकलेंगे। फाइनली हम लोग गुप्ता धाम पहुंच चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी शीतल कुंड नहाने। शीतल कुंड नहाने जा रहे हैं ना, वहाँ जाके मूड फ्रेश हो जाएगा नहाने के बाद। देखिए बहुत आए हैं भक्त लोग, शिव के बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं, महाकाल के बहुत सारे भक्त हैं। देखिए भीड़ बहुत बढ़िया बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ अंकल शीतल कुंड जाने का रास्ता, हाँ जाइए, जाए ना, सीधे चलिए शीतल कुंड आ जाएगा, वहाँ नहाएंगे। चलो गाइस, चलो आइए। तो गाइस हम पुलिया पार कर रहे हैं, पुलिया पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, इसीलिए वीडियो में मेरा खराब हो जा रहा है। ये देखिए, छोटा वाला आदमी है। अरे भाई आओ, सब आओ, आओ, ये हम आगे नहीं आ जाओ। हेलो गाइस, ए कृष्ण भैया इधर आइए यार। आ गए भाई। चलो मैं और क्या देखो तो
उल्टी बजा जा जा तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए शीतल कुंड में, लेकिन नहाने तो जा रहे थे, ये तो सोच के मुझे मजा आ रहा था, लेकिन नहाने से तो पहले कुछ कष्ट सहना ही था। तो यही कष्ट है कि पहाड़ों के बीच चलना, और थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते तो आप बहुत ही ज़्यादा घायल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और इनके बीच बहुत फंसे हुए इंसान। ये रास्ता ही ऐसा है, क्योंकि प्रभु के पास जाना है तो थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो डरा हुआ था, लेकिन हमसे भी बूढ़ आदमी लोग आए थे, और इनके बीच पहुंच जाते हैं कुछ देशभक्त भी। इनके लिए मेरा सलाम है, जय हिंद मेरे दोस्तों। और ये लोग झंडे लेकर, इंडिया फ्लैग लेकर पहुंच जाते हैं। और ये जो दृश्य देख रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये दृश्य सिर्फ बिहार के रोहतास जिले में है। इसको झरने को कहते हैं, ये झरने को क्या कहते हैं आपको नहीं पता होगा। इस झरने को कहते हैं शीतल कुंड। ये इसका जो पानी होता है बहुत ही चिल्ड होता है और बहुत मजा आता है नहाने में। लोग इसमें नहाते हैं, लोग को छोड़िए ना, मैं ही इसमें नहाया, और मैं नहीं, मेरे दोस्त भी आए थे नहाने में, इन सब लोग के साथ नहाया और बहुत मजा किया। देखते रहिए। तो गाइस लाइन इतना लंबा है कि देख कर ही हम लोग का रूह कांप गया, क्योंकि कम से कम 5 घंटा लाइन लगने पर हम लोग को अंदर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि कम से कम 8 किलोमीटर दूर तक लाइन लगा हुआ है। देखिए, और इस लाइन के देखने के बाद सभी लोगों का डर बढ़ गया था कि हम लोग का क्या होगा, लेकिन हम लोग फिर भी हार नहीं मानेंगे, जाएंगे लास्ट में, देखते रहिएगा अंदर जाके ब्लॉग। तो गाइज फाइनली हम लोग गुफा के अंदर आ गए, और थोड़े देर चलने के बाद पहुंच जाएंगे जहां भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया हुआ है वहीं। और वहीं पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यही है भोलेनाथ जो गुप्ता धाम में है। इनके नाम पर बहुत लोग दूर दूर से आते हैं इनको देखने और जल चढ़ाने, क्योंकि यहाँ जो आता है उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। और हम लोग जल ढार चुके थे, इसीलिए वापस जा रहे हैं अब। बोलो बोलो भोलेनाथ की